जब हुई भीम और शिव जी की लड़ाई। अर्जुन और शिव की लड़ाई से तो हम सब वाकिफ हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक बार भीम भी लड़े थे शिव जी के साथ? तो क्या हुआ जब भीम के मृत शरीर से नाग कन्या ने शादी की, और कैसे और क्यों हुई भीम की शिव जी से लड़ाई? आइए जानते हैं। कोंकणी महाभारत में हमको ये कहानी सुनने को मिलती है। भीम से तंग आकर सभी कौरवों ने उन्हें जान से मारने का निश्चय किया। यही सोचकर उन्होंने भीम को जहर भरी खीर खिला दी और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसे नदी में फेंक दिया। भीम का मृत शरीर तैरते हुए पाताल लोक पहुंच गया, जहां वो शेषनाग की बेटी पद्मावती को मिली। दरअसल ऋषि दुर्वासा ने पद्मावती को श्राप दिया था कि जो भी उससे विवाह करेगा उसकी मौत हो जाएगी। पद्मावती ने देवी पार्वती की पूजा की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक मृत शरीर मिलेगा जिससे विवाह करते ही वो उसे जिंदा कर पाएगी। इसके लिए पद्मावती को एक अमृत का पात्र भी मिला। भीम को देखकर पद्मावती ने उससे विवाह कर लिया और फिर अमृत पात्र से उसे पुनर्जीवित कर दिया। कुछ समय बाद भीम को ये पता चला कि नागलोक में अमृतगिरी नाम का एक पर्वत है, जहां अमृत के 9 पात्र रखे हुए हैं, जिसकी रक्षा नाग करते हैं। ये अमृत पात्र शिव जी की संपत्ति थी। भीम सभी नागों को मारकर सारा अमृत पी जाते हैं। इससे नाराज शिव जी एक बाघ का रूप लेकर वहां आ जाते हैं और इतना जोर से गुर्राते हैं कि भीम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। भीम के बेहोश होते ही शिव जी उनका पेट फाड़कर सारा अमृत पी जाते हैं, पर अमृत की कुछ बूंदों के कारण भीम जिंदा बचे रहते हैं। भीम को होश आता है तो अपना फटा पेट देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं और बाघ को टांगों से पकड़कर घुमाने लगते हैं। तब पार्वती वहां आती है और भीम को शिव जी के रूप के बारे में बताती है। ये सुनकर भीम शिव जी के पैरों में पड़ जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। शिव जी भी उनके फटे हुए पेट को सिल देते हैं। फिर शिव जी माता पार्वती के कहने पर भीम को एक दिव्य मंत्र देता है, जिसकी मदद से जब भी भीम इस मंत्र का आह्वान करेंगे तो वायुदेव उन्हें अपने साथ हवा की गति से पद्मावती के पास ले जाएंगे। इस तरह वो कभी भी पद्मावती से मिलने आ सकेंगे। इसके बाद भीम पद्मावती के पास चले जाते हैं, जहां वो 1 साल का समय बिताने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। कहा जाता है कि उन दोनों की एक संतान भी हुई थी, जो महाभारत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया।